अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामियात, क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं? क्या बार बार नाकामी आपका पीछा कर रही है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी तकदीर बदल जाए? तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे तकदीर बदलने वाले राज के बारे में। अब देखिए, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि तकदीर सिर्फ लिखी नहीं जाती, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से बदली भी जा सकती है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। यानी अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मांगेंगे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। तो सबसे पहला और अहम जरिया है दुआ। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, खुशी में भी, गम में भी। अब दूसरा जरिया है अच्छे अमाल। नमाज, सदका, इस्तगफार, ये सब चीज़ें हमारी तकदीर को बेहतर बनाती है। ख़ास तौर पर इस्तगफार, ये ना सिर्फ गुनाहों को मिटाता है, बल्कि रिज़्क़ में इजाफा भी करता है। तो इसी तरह तीसरा जरिया है नीयत और यकीन, क्योंकि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। यानी सबसे अहम चीज़ है पुख्ता यकीन, नीयत। अगर आप अल्लाह ताला से मांगते हैं तो दिल में यकीन रखें कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करेगा। तो इसी तरह चौथा ज़रिया है सब्र। कभी कभी दुआ फ़ौरन कबूल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुन नहीं रहा। वो बेहतर वक़्त पर बेहतर चीज़ अता करता है। तो आइए आज ही से फ़ैसला करें, अपनी दुआ, अपने अमाल और अपने यकीन को मजबूत करें, और देखें कैसे अल्लाह ताला हमारी तकदीरों को बदलेगा, इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।